हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ड सी चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे भारत देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले प्रथम भारतीय धावक जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अब आप समझ गए होंगे कि मैं भारत के सम्मानित व प्रसिद्ध धावक मिल्खा सिंह के बारे में बात कर रही हूँ। इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी मिल्खा से काफी प्रभावित थे और आज की युवा पीढ़ी भी उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानती है और उनके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो यदि आप भी ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बन रही है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिल्खा सिंह की जीवनी। इनका जन्म भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले पंजाब के लायलपुर में सिख राठौर परिवार में 20 नवंबर 1929 को हुआ। इनके 15 भाई बहन में से यह भी एक थे। इनके कुछ भाई बहन बचपन में ही गुजर गए और माता पिता व बचे हुए भाई बहन को उन्होंने भारत पाक विभाजन के वक्त हुए दंगों में खो दिया। बाद में वे दिल्ली आकर अपनी एक बहन के यहाँ रहने लग गए। इसके बाद कुछ वक्त वे दिल्ली के शाहदरा इलाके की एक बस्ती में रहने लगे। अपने परिवार को खोने के बाद उन्हें गहरा आघात लगा। उनके भाई मलखान ने उन्हें सेना में जाने का सुझाव दिया और भाई का सुझाव मानकर उन्होंने सेना में जाने का निर्णय ले लिया। वे लगातार 3 बार फेल हो गए, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और चौथे प्रयास में 1951 में कामयाब हो गए। सेना भर्ती के समय क्रॉस कंट्री रेस में 6ठा स्थान प्राप्त किया। इस कारण मिल्खा को खेलकूद में विशेष प्रशिक्षण के लिए चुना गया। तो चलिए जानते हैं मिल्खा सिंह की कैरियर की शुरुआत कैसे हुई। सेना में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ और कई प्रतियोगिताओं में भाग लेकर जीत हासिल की। मेलबर्न ओलंपिक खेल 1956 में भारत की ओर से 200 व 400 मीटर में भाग लिया, लेकिन अनुभव न होने से असफल रहे। 400 मीटर प्रतियोगिता के विनर चार्ल्स जेकिंस से मिल्खा की मुलाकात हुई और उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग के कई नए तरीके बताए और उन्हें प्रेरित भी किया। तो यहाँ से मिल्खा सिंह की कैरियर की शुरुआत हुई थी। 1958 में कार्डिक वेल्स संयुक्त साम्राज्य के कॉमनवेल्थ खेल में स्वर्ण पदक जीता और इसी जीत के बाद उन्हें सभी उनके लंबे बाल और दाढ़ी और अच्छे प्रदर्शन के लिए पहचानने लगे। इसके पश्चात उन्हें पाकिस्तान की तरफ से दौड़ने का बुलावा भेजा गया, जिसे उन्होंने बिना मन के स्वीकार किया और बड़ी आसानी से दौड़ में जीत हासिल कर ली। उनके इस बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्हें फ्लाइंग सिंह की उपाधि दी गई। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल में सन 1958 में 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली आजाद भारत के प्रथम खिलाड़ी बने। 1960 में उन्होंने पाकिस्तान के फेमस धावक अब्दुल बासित को हराया, जिसके बाद उन्हें अयूब खान ने उड़न सिक्का नाम दे दिया। भारत का सर्वश्रेष्ठ व सफल धावक उन्हें 1 जुलाई 2012 को माना गया, क्योंकि अब तक वे ओलंपिक खेल में 20 के आसपास मेडल जीत चुके थे और अपनी जीत का डंक संपूर्ण भारत में बजा चुके थे। तो चलिए अब जानते हैं मिल्खा सिंह की शादी किसके साथ हुई। मिल्खा निर्मल कौर से 1955 में श्रीलंका में मिले। उन्होंने 1962 में निर्मल कौर से विवाह किया, जो कि भारतीय महिला वॉलीबॉल की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं। इनके बेटे का नाम जीव मिल्खा सिंह है, जो कि प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं और उनकी 3 बेटियां हैं। टाइगर हिल के युद्ध में शहीद हुए हवलदार विक्रम सिंह के 7 साल के बेटे को 1999 में उन्होंने गोद ले लिया। तो चलिए अब जानते हैं खेल में हार कर फिर जीतने की कहानी इनकी। मिल्खा भी खेलों से जुड़े हुए थे और लगातार जीत भी रहे थे कि तभी रियो ओलंपिक खेल शुरू हो गए और सभी यही सोच रहे थे कि इस बार भी वे स्वर्ण पदक जरूर जीतेंगे, लेकिन वे कोई पदक नहीं जीते और चौथे स्थान पर आए। इस बार 400 मीटर की दौड़ में उन्होंने पिछले खेल जो फ्रांस में हुआ था 45.8 सेकेंड का रिकॉर्ड तो तोड़ा, परंतु कोई पदक नहीं जीते, क्योंकि वो जब 250 मीटर तक सबसे आगे रहे फिर वो पीछे मुड़कर दूसरे प्रतियोगियों को देखने लगे। इसी चक्कर में वो खुद पीछे छूट गए। उन्हें इस बात का पछतावा अपने पूरे जीवन में रहा कि जो स्वर्ण जीत सकता वो कांस्य पदक भी ना जीत पाया और इस हार ने उन्हें अंदर से इतना कमजोर बना दिया कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने तक का मन बना लिया। सभी के समझाने पर उन्होंने अपना फैसला बदला और दौड़ में वापसी की।
तो चलिए अब जानते हैं इनकी प्रसिद्धि और लोकप्रियता के कारण। मिल्खा रोम ओलंपिक खेलों के बाद काफी प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद वे जब भी मैदान में जाते दर्शक उनका बड़े हर्ष के साथ स्वागत करते। उनके बड़े बाल और दाढ़ी देखकर लोग समझते कि यह कोई साधु है जो इतना तेज दौड़ रहा है, क्योंकि उस वक्त लोग सिख धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। उनकी प्रसिद्धि की एक वजह यह भी थी कि रोम खेल में जाने से पहले यूरोप में कई प्रतिभागी को पछाड़कर वे आगे निकल गए, जिससे रोम खेलों में उनकी एक अलग छवि शुरू से बन गई। चलिए अब जानते हैं मिल्खा सिंह का खेल में प्रदर्शन कैसा रहा और इन्होंने सेवानिवृत्ति कब ली। टोक्यो एशियाई खेलों में पूर्ण आशा के साथ 200 और 400 मीटर की दौड़ में भाग लेकर जीत हासिल कर भारतीय एथलेटिक्स के लिए नया इतिहास रचा। 400 मीटर की दौड़ के वक्त वे थोड़े तनाव में थे, जो पिस्तौल की आवाज के साथ खत्म हुआ और पूरे जोश से दौड़कर उन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया। 200 मीटर की दौड़ शुरू हुई। उनका मुकाबला पाकिस्तान के अब्दुल खालिक के साथ था, जो कि 100 मीटर के विजेता थे। उन दोनों के कदम बराबर चल रहे थे और मुकाबला टक्कर का हो गया। फिनिशिंग लाइन के 3 मीटर पहले ही मिल्खा की टांग की मांसपेशियां खिंची और वे गिर पड़े। बाद में फोटो फिनिश से विजय घोषित हुए। ये इस जीत के साथ एशिया के सबसे श्रेष्ठ एथलीट भी बन गए। जापान के सम्राट ने उन्हें स्वर्ण पदक पहनाया और कहा कि दौड़ना जारी रखो, दौड़ते रहोगे तो विश्व में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर सकते हो। कुछ वक्त बाद उन्होंने खेल से संन्यास लेकर भारत सरकार के साथ खेल में प्रोत्साहन के लिए सहयोग करना शुरू कर दिया। इस पद से वे 1998 में सेवानिवृत्त हुए। इनके ऊपर एक मूवी बनी है। भारत के मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह ने सन 2013 में अपनी बेटी सोनिया सावलंका के साथ मिलकर द रेस ऑफ माई लाइफ नामक आत्मकथा लिखी, जिससे प्रेरित होकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक जो हैं, इन्होंने एक फिल्म भाग मिल्खा भाग बनाई। इसमें मिल्खा का किरदार जो निभा रहे थे वो फिल्मी दुनिया के मशहूर अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया है। भाग मिल्खा भाग यह फिल्म 12 जुलाई 2013 को रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया गया और 2014 में इस फिल्म को बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म का अवार्ड भी दिया गया। इन्होंने 2001 में भारत सरकार द्वारा दिए गए अर्जुन पुरस्कार को ठुकरा दिया। उनका मानना था कि यह पुरस्कार उन्हें 40 साल देरी से दिया गया है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया लेने से। अपने जीवन काल में जीते गए सारे पदक को राष्ट्र के नाम कर दिया, जिन्हें पहले जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया और बाद में स्थानांतरित कर पटियाला के खेल म्यूजियम में रखा गया। तो चलिए अब जानते हैं मिल्खा सिंह की मृत्यु कैसे और कब हुई थी। भारत के मशहूर सुप्रसिद्ध एथलीट, खिलाड़ी और युवाओं की जान मिल्खा सिंह मई महीने में कोरोना से संक्रमित हुए। कोरोना नामक रोग से संक्रमण होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और तबीयत में सुधार भी हुआ, परंतु जून महीने में अचानक उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई और 18 जून 2021 को रात्रि 11:30 पर महान एथलीट ने अपनी सांसें रोक ली और इस दुनिया से विदा ले ली। तो दोस्तों, आज हमने भारत के मशहूर और प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। मिल्खा ने अपने परिवार से बिछड़कर भी हार नहीं मानी और बार बार हारने के बाद भी लगातार प्रयास करते रहने के फलस्वरूप वे चौथे प्रयास में सेना के लिए चुने गए और ओलंपिक खेलों में भी अपनी रफ्तार और दाढ़ी तथा बाल से काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त की। उन्होंने पूरे भारत में अपने नाम का सिक्का चमका दिया। आज की युवा पीढ़ी उन्हें अपना पथ प्रदर्शक व प्रेरणा स्रोत मानती है। वे काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। तो गाइस, आपको अपने पसंदीदा एथलीट खिलाड़ी मिल्खा सिंह के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।